सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सियासत से जुड़ा हर नेता, हर कार्यकर्ता जिस राजनेता का सम्मान करता है वो हैं देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव। अपने लंबे सियासी सफर में उन्होंने समाजवादी नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान देश में बनाई है। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने देश के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए और इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने पड़ोसी देश चीन के पसीने छुड़ा दिए थे। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव ने केंद्र की सियासत शुरू की थी। सियासत में आने से पहले वो पहलवानी करते थे और सियासत में आने के बाद उन्हें सियासी पहलवान के तौर पर लोग पहचानते थे। लोगों का मानना था कि कैसे और कब किस तरह से सियासी फैसला लेना है, इसके माहिर अगर कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। 1996 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और महज 13 दिनों बाद ही सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई। HD देवगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। मुलायम सिंह यादव ने देवगौड़ा सरकार को समर्थन दिया और इसी सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला। मुलायम सिंह यादव पहले देवगौड़ा सरकार और फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में 1996 से 1998 तक 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनके कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। पहले रक्षा मंत्री जो सियाचिन पहुँचे। मुलायम सिंह यादव देश के ऐसे पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर तक गए थे। चाइना को लेकर मुलायम सिंह यादव हमेशा ही सख्त नजर आए। वो कहते थे कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो चीन है। हमें चीन से मुकाबले के लिए हर वक्त सजग रहने की जरूरत है। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर पहुंचाने का आदेश। मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते ही सेना के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले जब भी सेना का कोई जवान शहीद होता था तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर नहीं पहुंचाया जाता था, बल्कि शरीर का अंतिम संस्कार सेना के जवान खुद करते थे और आखिर में जवान के घर उसकी एक टोपी प्रतीकात्मक तौर पर भेज दी जाती थी। मुलायम सिंह ने रक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहले इसी को लेकर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कानून बनाया कि जब भी कोई जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक ले जाया जाएगा। DM और SSP शहीद जवान के पार्थिव शरीर के साथ उसके घर जाएंगे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। मुलायम सिंह यादव देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सेना को मनोबल देते रहे। खुले मंच से उन्होंने चीन की खिलाफत भी की थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो चीन के मुकाबले उसे मजबूत होना ही होगा। पाकिस्तान असल में भारत का दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो चीन है। और इसी नीति के तहत रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने काम भी किया। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तो बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन को 4 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया था। पाकिस्तान पर भी नरमी नहीं दिखाई। मुलायम सिंह यादव को लेकर ये बात भी काफी चर्चाओं में रहती थी। जब वो रक्षा मंत्री रहे तब पाकिस्तान ने उन 2 सालों में कभी भी सीज फायर नहीं किया। सीमा में घुसपैठ रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने काफी सख्ती बरती थी और कई बार वो सीमा की सुरक्षा जांचने के लिए खुद मौके पर जाया करते थे। बात की जाए नेताजी के राजनीतिक सफर की तो वो 10 बार उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों से विधायक चुने गए। इसके अलावा वो लगातार 7 बार सांसद भी चुने गए। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक वो देश के रक्षा मंत्री रहे। ये वो दौर था जब देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने किसानों के लिए लड़ाई तो लड़ी ही, साथ ही सैनिकों के सम्मान में बड़े फैसले लिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तो उन्हें लिटिल नेपोलियन कहकर पुकारते थे। मैं सदन में पूरे सदस्यों को, पूरे सदन को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आम तौर पर पाकिस्तान पर तो हमला करेगी। पाकिस्तान हमारा देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर वो एक शहर गिरा देगा नहीं बिगड़ता, उसके 5 शहर खत्म हो जाएगा। असली खतरा में लगातार 1400 साहब के सामने बोल रहे कि चीन घात लगाए बैठा है हिंदुस्तान में। चीन धोखेबाज देश है। अगर चीन कमजोर होगा तो चुप बैठेगा और मजबूत होगा तो आपके सामने आ जाएगा।